हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और मेरा हिबिस्कस प्लांट देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया था। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा न्यू शूट आना शुरू हो गया है और एक दो बड्स भी बनने शुरू हुए हैं। तो अभी मैं इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, धीरे धीरे ही इसको फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करूँगी। तो रिपोर्टिंग के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट कभी कभी शौक में आ जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है, कब क्या फर्टिलाइज़र देना है, कहाँ से ख़रीदना है। और हिबिस्कस को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। कम से कम 7 डेज़ के गैप में तो एक बार फर्टिलाइज़र देना ही होता है। तो हिबिस्कस को अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे तभी प्लांट में बहुत ज़्यादा न्यू शूट्स आएंगी और बहुत सी कलियाँ बनना शुरू होंगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है, लेकिन गार्डनिंग आसान करने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्री में हैं हमारे घर में। तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए और ये इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। तो इनको फेंकना नहीं है, बहुत ही आसान है इनको यूज़ करना और प्लांट में इसका रिज़ल्ट बढ़िया होता है, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने हिबिस्कस में ये देती हूँ और सारे ही प्लांट में देती हूँ। तो इंडोर प्लांट में नहीं देना है, लेकिन आउटडोर सारे ही प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पॉट की मिट्टी। तो आपके जो हिबिस्कस प्लांट है इसकी मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। अगर मिट्टी पोरस नहीं है तो आप देखेंगे आपके पॉट की मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी। तो इसका मतलब है पॉट की मिट्टी पोरस नहीं है और इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। और ये देखिए मेरे बोगनविला, तो इसमें लास्ट अक्टूबर महीने से कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रही है। अभी भी न्यू बड्स शुरू हो गए हैं खिलना। और ये देखिए, तो अक्टूबर से लेके अभी तक ये 4 से 5 बार खिल चुके हैं इनमें फ्लावर्स और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रही है। तो मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ फ्रेंड्स इनमें, तो ये जो फर्टिलाइज़र है देखिए आपके सभी के घर में मिल जाता है। ये है फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके। तो इनको मैं डीप करके 2 या 3 दिन रखती हूँ। इसके बाद जो इनका पानी निकलता है ये मैं अपने प्लांट में देती हूँ। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और इससे जो प्लांट में ग्रोथ होती है, पत्तियाँ लश ग्रीन होती है, ये आप देने के बाद ही आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। और फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है। इनका अगर आप किचन कंपोस्ट बनाएंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनते हैं और इनका तो कोई मोल ही नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, इनके जो पानी होता है इनको मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ और मैं डाइल्यूट करके ही देती हूँ। तो ये देना आसान भी होता है। 2 या 3 दिन इनको भिगाकर इनका पानी निकाल कर डाइल्यूट करके मैं अपने सारे प्लांट में देती हूँ और हिबिस्कस में भी देती हूँ। तो इससे बड्स बनना बहुत ही अच्छे से होती है। और मैंने सारे ही फ्रूट्स या वेजिटेबल के छिलके मिलाकर रखे हैं। तो आपको जितना भी मिले आप ऐसा ही कीजिए। और दूसरा एक फर्टिलाइज़र है, ये देखिए। तो आप सभी के घर में ये स्पेंट फ्लावर्स मिलते होंगे, या भगवान को पूजा के बाद जो फ्लावर्स निकलते हैं इनका भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इनको भी आप पानी में डीप करके 2 दिन या 3 दिन। और दूसरा जो एक प्रोसेस होता है मैंने मोगरा प्लांट में दिखाया था, तो इनमें भी न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है फ्रेंड्स। इनको भी आप यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है प्लांट के। और कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मोगरा प्लांट में किया है ये प्रोसेस। ये पॉट थोड़ा बड़ा है और पॉट के साइड में मैंने ये फर्टिलाइज़र के परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है। तो इसको कैसे बनाया है मैंने इस पर वीडियो दिया हुआ है, लिंक दे दूँगी फ्रेंड्स आई बटन पे। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र है ये है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती भी हमारे सभी के घर में मिलता है। तो ये जो चाय पत्ती है ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं और इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही बढ़िया होती है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही मौजूद होते हैं और ये
तो घर में ही हमारे फर्टिलाइज़र सारे ही मौजूद हैं, तो इसको आप 10 to 15 डेज़ के गैप में एक बार 1 चम्मच अपने प्लांट के पॉट में दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साइड में ही देना है। तो इससे फंगस नहीं लगती, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है आपके पॉट की मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहना चाहिए। मिट्टी ड्राई होने के बाद ही पॉट में पानी देना होता है। और जो फ्रेश चाय पत्ती होती है इनको डायरेक्ट नहीं देना है पॉट में, इनको आप भिगाकर इसका पानी आप प्लांट में दे सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया होता है। ये सारे फर्टिलाइज़र आप हिबिस्कस में यूज़ कर सकते हैं। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।